नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। अभी जा रही हूँ मैं छत में ये ब्लैंकेट सुखाने, क्योंकि जो भी हम सर्दियों में ब्लैंकेट रजाई वगैरह लेते हैं रोज़ तो वो धुल तो पाते हैं नहीं, तो टाइम पे सुखाने पड़ते हैं। और अब तो हमारे यहाँ गर्मियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं, तो जो भी रजाई ब्लैंकेट ये सब निकले हुए हैं वो सब फिर से स्टोर करके रखने पड़ेंगे। और अभी मैं आ गई हूँ नीचे। खाने में आज मैंने बनाया है पुलाव, और यहाँ पर मैं पैक कर रही हूँ पुलाव डेयरी के लिए, क्योंकि डेयरी में हमारे कोई काम करने वाले हैं तो उनके लिए भी पैक करना पड़ता है। इसके साथ में जाएगा थोड़ी सी सब्जी और अचार। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर मानू को ढूंढते हुए। तो मानू के खाने का टाइम हो गया क्योंकि, और मानू मुझे दिखा है दूर अपनी दादी के साथ बैठा हुआ बगीचे में। मानू और मानू की दादी भी। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, यहाँ पे बैठ के नीम की डंडी से कैसे कर रहे हो मानू? करते रहो। थोड़ी देर मानू को मैं वहीं पर रहने देती हूँ, करने देती हूँ उसको मंजन नीम की लकड़ी से। थोड़ी देर में मानू खुद ही आ जाएगा। और आज यहाँ बाहर सूख रही हैं मूंगफलियाँ, क्योंकि जब मूंगफलियों का सीजन था ना, तो इन मूंगफलियों को हम लोग कहीं रख के भूल गए होंगे, और आज ये मिली है तो इसीलिए इनको सुखाया जा रहा है, ताकि अगर ये सील गई हो तो ठीक हो जाए धूप से। और यहाँ पर ये एक रखा हुआ है किचन में मनी प्लांट। तो वैसे इसे मनी प्लांट नहीं कहते हैं, पर लोकल लैंग्वेज में सब लोग यही कहते हैं, तो इसलिए मैं भी यही कहती हूँ। इसके पत्ते काफ़ी बड़े होंगे, काफ़ी दिन हो चुके हैं इन्हें इस तरह से पानी में लगाए हुए, और अब इसमें छोटी छोटी रूट्स इस तरह आने लगी हैं। ये रूट्स देखने में ऐसे लग रही हैं जैसे किसी छोटे बच्चे के नए नए दांत निकलते हैं ना, तो उस समय बहुत ही प्यारे से लगते हैं छोटे छोटे दांत, वैसे ये रूट्स देखने में लग रही हैं। वैसे मुझे तो मन है कि मैं जल्दी से इन्हें किसी गमले में शिफ्ट कर दूं, लेकिन अभी कुछ दिन रुकना पड़ेगा जब तक इसकी रूट्स थोड़ी सी और अच्छी नहीं हो जाती हैं। जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी रूट्स, तब मैं इन्हें गमलों में शिफ्ट करूँगी। और अब मैं आ गई हूँ छत में। और ये जो अरीका पाम था 2 बार इसे बंदर तोड़ चुका है, लेकिन अब इसकी जो ये पत्तियाँ हैं ना, इन्हें देख के मुझे लग रहा है कि शायद ये ग्रो कर जाए ये पौधा। और मेरे हाथ में जो इतनी सारी लाइनें पड़ी हैं, इन्हें थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि मिट्टी से मुझे एलर्जी है। अगर मैं मिट्टी का कोई भी काम करती हूँ तो मेरे हाथ ऐसे ही हो जाते हैं, और ग्लव्स पहन के कुछ भी करना मज़ा नहीं आता उसमें, तो इसीलिए मेरे हाथ इस तरह के हो जाते हैं। आलू वगैरह छिलने से भी ऐसे हो जाते हैं, और मिट्टी का कुछ भी मैं काम करूँ तो मेरे हाथों की यही कंडीशन हो जाती है। बाकी ये सब हैं कुछ। यहाँ पर मैंने एक ये प्लांट लगाया है जिसके पत्तियों की जो टिप्स होती हैं इनमें कांटे होते हैं, तो बंदर से ताकि बंदर पौधों को ख़राब ना करे, इसके लिए ये यहाँ पे रखा हुआ है। और एक ये कैक्टस यहाँ पे रखा हुआ है। ये तो सारे पुराने प्लांट्स हैं, और इसमें भी कुछ पॉट ऐसे सिर्फ खाली हैं। अभी तो रैंडमली मैंने कहीं पर भी कुछ भी रख दिया है। जब इनमें मैं अच्छे से प्लांट्स लगा लूँगी उसके बाद ही इन्हें इनकी जगहों पर फिक्स करूँगी, तब तक ये सिर्फ ऐसे ही रखे रहेंगे। और अब आ गई हूँ मैं नीचे। थोड़े दिन पहले मैंने ये मानू के रूम के आगे इस तरह से पत्थर लगा के एक छोटी सी जगह बनाई थी, जिसमें कि अभी पत्ते गिर चुके हैं काफ़ी, क्योंकि इसके ऊपर आम के पेड़ हैं, तो ये पत्ते तो गिरते रहेंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। और इसकी ही तरह मुझे इसके दूसरे साइड जो जगह है इस तरह, यहाँ पर भी एक ऐसी बाउंड्री टाइप की बनानी है पत्थरों से। और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा घास है, वहाँ तो तब भी इतनी घास नहीं थी, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी यहाँ पे पत्थर इकट्ठा कर देती हूँ, बाकी क्या करना है वो आगे देखूँगी। बाकी ये पत्थरों को पेंट करना है, यहाँ पे पौधे कौन से लगाने हैं ये सब करना तो मैं कुछ दिनों बाद भी कर लूँगी। जिस जगह से मुझे पत्थर लाने हैं वहाँ का कुछ ये नज़ारा है, भूरा भूरी आराम कर रहे हैं यहाँ पर। ये लोग बहुत प्यारे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे घर से बाहर लोगों को परेशान करते हैं थोड़ा, तो उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इन्हें क्या ही समझा सकते हैं हम। और ये हमारे पालतू नहीं है, ये बस यहाँ पर आ जाते हैं रहने के लिए। और ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो मुझे भी थोड़ा सेफ फील होगा यहाँ पर, मतलब कहीं यहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े या सांप वाँप ना आ जाए, इस चीज़ का डर थोड़ा कम रहेगा। और यहाँ पर कुछ दिन पहले इकट्ठा कर लिए थे पत्थर, इन्हें मुझे दूसरी तरफ ले जाना है, जो तरफ मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी।
यहाँ का एरिया मैंने अपने हिसाब से तो थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दिया, इससे ज़्यादा साफ़ करना तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी घास थी और ज़्यादातर पत्थर ही पत्थर हैं इस जगह पे। ये 2 रोज़ प्लांट यहाँ पर है, एक ये और एक ये, और इन दोनों में ही फ्लावरिंग इस साल अभी तक तो नहीं हुई है। और इस तरह मैंने यहाँ पे पहले की तरह एक छोटी सी बाउंड्री टाइप की बना दी है। अब इसमें से घास कैसे ख़त्म हो ये बड़ा टास्क है क्योंकि ये घास तो इसमें दोबारा से हो जाएगा और अभी भी ये ठीक से साफ़ हुआ नहीं है और इधर पूरे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। और अब मैं जा रही हूँ एक सीज़र या फिर प्रूनर लेने जिससे कि मैं वो रोज़ की जिससे कि वो जो गुलाब के पौधे हैं उनकी मैं कटिंग कर सकूँ। और अब यहाँ पर जो भी ये घास बिख रही है इसे मैं कूड़े में डंप करके आ जाऊँगी। और सामने ये जो बॉटल पाम का पेड़ है इसकी कुछ पत्तियां सूख गए हैं तो कोशिश करती हूँ कि इन पत्ती को मैं निकाल लूँ। और इस पत्ते का मैं एक बहुत अच्छा यूज़ आपको बताती हूँ। मेरी सासू माँ पहले इस तरह का कोई भी एक पत्ता तोड़ लेती थी और ये जो पूरा एरिया है इसमें जो सफाई होती है वो इसी पत्ते से करती थी क्योंकि ये बहुत बड़ा पत्ता होता है तो 2 मिनट में पूरी सफाई हो जाती थी। तो आज के लिए बस इतना ही काम। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, एक दिन में बहुत सारा नहीं करती हूँ क्योंकि ये जो प्लांट्स और गार्डन वगैरह का काम है इसके अलावा मुझे घर के काम भी होते हैं, मानू की भी चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी और अपने बहुत सारे काम होते हैं तो इसीलिए मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। और जल्दी ही इस एरिया की सफाई मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी और ये सब हो गया है गमलों की वजह से। और अब क्योंकि यहाँ पर ये जो भी मिट्टी हो रखी है या जो भी गंदगी हो रखी है वो सब मेरी वजह से हुई है तो जल्द ही मुझे यहाँ की अच्छे से सफाई भी करनी पड़ेगी। और छत में जो ढेर सारे कपड़े हैं ये भी मैं लेने आऊँगी थोड़ी सी देर में चाय पीकर। अब आ गई हूँ मैं छत में सारे कपड़े संभालने। सबसे पहले तो ये ब्लैंकेट्स वगैरह संभालने हैं। और अब मैं ये ब्लैंकेट और रज़ाई को स्टोर कर लूँगी ऐसे बैग्स में। ये बैग मैंने ऑनलाइन ख़रीदे थे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगे। तो आज का व्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।